हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। इस चैप्टर के भी और इससे पहले वाले चैप्टर के भी सारे बने हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4। तो 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं इसको। सुबुज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सुबु प्रेजेंट एज। ठीक है, जो सुबु है एक लड़की, उसकी जो माँ की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु है, ठीक है, वो क्या है 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम्स मतलब 6 गुने किसके, सुबुज प्रेजेंट एज। सुबु की जो अभी वर्तमान आयु है उसका 6 गुना है किसकी, उसकी माँ की एज। ठीक है, तो शुभुज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। तो ये कह रहा है कि जो शुभु की जो एज होगी 5 साल बाद, ठीक है, वो कितनी होगी, कह रहा है कि 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज, उसकी माँ की आयु के 1/3 या 1/3 गुना। ठीक है, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो आपको बताना है कि सुबु और सुबु की मदर की जो अभी वर्तमान आयु है या प्रेजेंट एज है कितनी है, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन नंबर 5th। ठीक है, तो देखो, फिर जो फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, सुबु की प्रेजेंट एज और उसकी मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है ना, तो लेट शुबुज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, माना कि जो शुभु है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है, मतलब एक्स साल की है वो। ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। तो अब उसकी माँ की एज कितनी जाएगी फिर, देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फिर, अभी क्वेश्चन में दे रखा है 6 टाइम ऑफ सुबु एज ना, तो 6x ईयर्स, 6 गुना है उसकी। ठीक है, उसकी माँ की एज, तो इतना हो गया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया कि 5 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल बाद शुभु की एज, शुभुस एज, 5 साल बाद शुभु की एज कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं शुभुस मदर प्रेजेंट एज, शुभुस मदर प्रेजेंट एज, शुभु की जो माँ की प्रेजेंट एज है उसका कितना 1/3 मीन्स अपॉन 3। क्लियर रहता है इतना। तो 5 साल बाद जो शुभु की एज होगी उसकी माँ के 1/3 हो जाएगी या 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया, या 1/3 बोल सकते हो आप। तो शुभु की प्रेजेंट एज कितनी है, शुभु की एज कितनी है 5 साल बाद, देखो अभी शुभु की एज कितनी है, एक्स ईयर है, तो 5 साल बाद शुभु की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। अभी एक्स साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ऐड हो जाएगा। शुभु की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 6x अपॉन 3। ठीक है, यहां से हम x फाइंड करेंगे, इससे ये कट गया आपका, तो x प्लस 5 इक्व टू कितना आ गया 2x। सॉल्व करोगे इसको, x इधर गया, या हाँ हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 5 इक्व टू 2x माइनस एक्स, कितना x आ गया, 2x में से x गया, x इक्व टू 5, आगे पीछे हमने कर लिया इसको अरेंज, x निकल गया आपका 5। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, शुभुस प्रेजेंट एज, इस प्रकार से जो शुभु की प्रेजेंट एज होगी विल बी कितनी होगी फिर, x इक्व टू 5 ईयर्स। ठीक है, शुभु की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5 साल, एंड हिज, और उसकी, एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, और उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज वो कितनी होगी, विल बी
विल बी कितनी है उसकी, माँ की प्रेजेंट एज 6x है ना, विल बी 6x इक्व टू 6x की जगह 5 इतना, तो कितना हो जाएगा आपका 30 ईयर्स। ठीक है, उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी 30 ईयर्स में से 30 साल की उसकी माँ होगी, और वो कितने साल की होगी 5 साल की, 5 साल की। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो रिजर्व्ड फॉर स्कूल, उसको क्या किया गया है, स्कूल के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, इन मोहाली विलेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, जो प्लॉट है उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, 11:4 है। लेंथ इस रेशियो में और ब्रेथ इसमें है। ठीक है, एट द रेट 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत इतना टू फेंस द प्लॉट। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उस प्लॉट को, जो प्लॉट हमने रिजर्व कर लिया, उस प्लॉट के चारों ओर हमने क्या करना है, मान लो फेंस करना है, फेंस मतलब बाड़ लगाना है। ठीक है ना, अब उसमें बाड़ लगाने का जो कॉस्ट आता है एट द रेट 100 पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना आता है, 100 रुपया लगता है। तो उसमें जो कॉस्ट आता है, कुल खर्चा आता है, इतना लगता है उसको बाड़ लगाने का। 1 मीटर में 100 रुपया लगता है, तो जितना मीटर भी उसकी वो आ रही होगी पेरीमीटर, उसके अकॉर्डिंग आपका इतना खर्चा आ जाता है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की डायमेंशन बताना है। डायमेंशन का मतलब यहाँ पे हुआ लेंथ और ब्रेथ, उसकी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो जो फाइंड करना है हम क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे। ठीक है, फाइंड क्या करना है अपने, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है, तो उसको हम ले लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले लेते हैं, इसमें तो रेशियो के अकॉर्डिंग है, रेशियो में हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन, किसमें लेना है फिर हमने कॉमन रेशियो, बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ की कि अब लेंथ और ब्रेथ किसकी है, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लेंथ और ब्रेथ ऑफ द किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो आपका क्या लिया हमने, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, कितना ले लेते हैं फिर इसका कॉमन रेशियो, एक्स ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ का कॉमन रेशियो कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया। तो देन तब उसका कितना हो जाएगा फिर आपका, देन द लेंथ एंड ब्रेथ, अगर उसका कॉमन रेशियो इतना है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हम निकालेंगे, अब फाइंड करेंगे। ठीक है, देन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ होगी कितनी होगी, फिर विल बी, बोलो कितनी होगी, विल बी कितनी जाएगी, रेशियो कितना था उसका, 11 रेशियो कितना था, 4 था ना, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 11x मीटर। ठीक है ना, मीटर में हम ले लेंगे, एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 4x मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इस प्रकार से, रिस्पेक्टिवली। क्लियर, समझ में आ गया इतना। हमने क्या लिखा, सबसे पहले उसका रेशियो में दे रखा था लेंथ ब्रेथ, तो हम क्या लिखेंगे उसका, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स, इतना एक लाइन होगी, फिर अगले लाइन से लिखोगे आप देन। ठीक है, तब अगर ऐसा है तो उसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ होगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की कितनी हो जाएगी, वो 11x एंड 4x मीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो नाउ इतना हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में किसकी बात करा, फेंस करने की बात करा। फेंस मतलब बाढ़, जब भी हम फेंस करेंगे, बाढ़ करेंगे, उसका पेरीमीटर से हम लेंगे। ठीक है, तो नाउ अब क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट का पेरीमीटर कितना होता है बताओ। प्लॉट कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है बोलो इसकी 11x, और ब्रेथ कितनी है 4x। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
15x इक्वल टू 30x वॉट मीटर। ठीक है, तो ये निकल गया इसका क्या, पेरीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि जो कॉस्ट आता है उसको फेंस करने का जो कॉस्ट आता है पर मीटर का कितना आता है 100 रुपी। तो हम उसी को लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ कितना है फिर RS 100 पर मीटर। ठीक है, इक्वल टू कितना है 75,000 रुपया। ठीक है, तो मीन्स जो प्लॉट में हम फेंस कर रहे हैं 1 मीटर का कॉस्ट कितना आता है 100 आता, तो उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना पड़ा उसको 75,000 पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा फिर 100। अब इतने में बार लगाया हमने, उसका जो पेरीमीटर है 30x मीटर है, तो हमने इतने में बार लगाना है। 1 मीटर को बार लगाने में कितना आया आपका, 1 मीटर में फेंस करने में 100 रुपया आया, तो इतना मीटर फेंस करने में कितना जगह 100 इंटू 30x इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना आया, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे हम, तो हमने क्या फाइंड करना है, ये कितना हो गया आपका 100 और 30 कितना हो गया 30,000, 1 2 3 और 3 x इक्वल टू 75,000। ठीक है, अब 3000 से क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, तो यहाँ तो x बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75,000 अपॉन 3000। 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से 25 कटा आपका। ठीक है, तो x इक्वल टू 75 कटा आपका, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। 75 कटा 3 से तो 25, तो x निकल गया आपका कितना 25। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे फिर, इसका जो लेंथ एंड ब्रेथ है या इसकी डायमेंशन है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है ना, जो प्लॉट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फिर आपकी, कितनी थी वो 11x मीटर थी ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू एक्स की जगह कितना है आपका 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 275 मीटर। ये निकल गई उसकी क्या लेंथ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका क्या ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ब्रेथ कितनी थी इसकी 4x मीटर, तो रखेंगे 4 इंटू एक्स कितना है 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो ये निकल गया आपका इसका डायमेंशन, ये लेंथ ये ब्रेथ, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, फिर हम आगे के क्वेश्चन अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।